खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मैं रात भर जन्नत की सैर करता रहा यारों। सुबह आंख खुली तो देखा सर माँ के कदमों में था। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में द होराइजन त्रिकालपुर गढ़वार। बलिया में मातृ दिवस के शुभ अवसर पर द होराइजन त्रिकालपुर गढ़वार में मातृ दिवस के पूर्व संध्या पर द होराइजन विद्यालय की तरफ से मातृ दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मिस अनुभा सिंह जी, फार्मर हेड QCG सनबीम स्कूल वाराणसी एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुंवर अरुण सिंह जी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ तुलसी पूजन से किया। इस कार्यक्रम का आगाज विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने गीत नृत्य से किया। जीना 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 हुआ मुहाल माई तेरी चुनरिया लहराए से किया। मुख्य अतिथि अनुभा सिंह ने सभी माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिताओं के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दर्शाया गया, जिसको देखकर हृदय भाव विभोर गया और कहा कि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका वसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ की कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुंवर अरुण सिंह जी ने कहा कि आजकल के युवाओं को पैसा कमाने के होड़ में अपने माता पिता को छोड़ना ये आम बात हो गया है। इसलिए हमें माता पिता की सेवा सदैव करना हमारा परम कर्तव्य है। माँ बाप साक्षात ईश्वर है, अगर इनको दुख होगा तो हम लोग सुखी से नहीं रह सकते, इसलिए अपने माँ बाप की सेवा सदैव करते रहना चाहिए। अंत में कहा कि माँ को बच्चों को बाज बनाना होगा। एक बाज की माँ अपने बच्चे को आसमान में ले जाकर छोड़ देती और जब तक उड़ना नहीं जानेगा तब तक उसे छोड़ती नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। विद्यालय के प्रबंधक मनोज कुमार सिंह एवं प्रधान आचार्य एस सिंह जी ने मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को रंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया तथा सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन एवं आभार प्रकट किया। देखिए, मदर्स डे का चलन आजकल पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सा इस दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि इसी बहाने हम कम से कम बच्चे को अपनी माँ के थोड़ा करीब ले जाने का एक प्रयास करते हैं। ये डे सिर्फ मदर्स डे तक ही ना सीमित रह जाए, इसलिए इसमें 2-3 एक्टिविटीज़ को और जोड़ा गया। एक, जो सिंगल माताएं अपने बच्चों को पाल रही हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ वो लोग जो कि वृद्धाश्रम में हैं, चाहे उसकी वजह जो भी हो, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी माएँ हैं, बहुत से वृद्ध माएँ हैं जो वृद्धाश्रम में हैं। तो इस अवसर पर इसको एक प्रतीकात्मक माँ को और उसके साथ साथ संवेदनशील समाज को बनाने का भी एक कड़ी जोड़ने के रूप में इसको हम लोगों ने किया इस प्रोग्राम को। विद्यालय के बच्चों ने क्या क्या किया? मंच से उन्होंने कुछ डांसेस प्रस्तुत किए जो माँ पे बेस्ड थे। उसके साथ साथ उन्होंने एक मोनो एक्ट किया जो कि माँ के इम्पोर्टेंस को दिखाता हुआ था। एक स्तुति आनंद नाम के बच्चे ने बहुत अच्छी माँ के ऊपर कविता कही, जो कि भारतवर्ष की जो श्रेष्ठ माताएं हैं उस कविता में तमाम उसके मेटाफर्स के फॉर्म में थी। तो इस तरह के बहुत से कार्यक्रम बच्चों ने किए, 7-8 इवेंट किए। तो एक छोटा सा कसा हुआ सा प्रोग्राम था ये, और इसकी जो सबसे अच्छी बात थी रेखांकित करने वाली वो ये थी कि बड़ी संख्या में माताओं की उपस्थिति। विद्यालय में आप आए, अपने बच्चों को संबोधित करते कुछ पुरानी यादें शेयर किया बच्चों के साथ की। पहले माएँ किस तरह से बच्चों को खिलाती थी और आज जो है खिलाने के लिए उनको मोबाइल पकड़ना पड़ जाता है। तो इस जो अभी वर्तमान समय है किस तरह से इसको लेके चला जाए और दोनों के बीच कम्युनिकेशन किस तरह से बने? टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा और मार्मिक सवाल है आपका। भूमिका है आज की शिक्षा में बहुत बड़ा गैप है। अभी हम लोग बैठे थे थोड़ी देर पहले, 1966 में पहला शिक्षा आयोग बना भारत में, कोठारी आयोग। जब उन्होंने उसका हेडिंग दिया तो शिक्षा और राष्ट्र निर्माण उनका सार था। और 1 साल बाद आप जैसे मीडिया के बंधु अगर कोठारी जी से मिले और पूछे कि अगर आज आपसे पूछा जाए जो आपने सरकार को, भारत सरकार को जो आपने स्क्रिप्ट सबमिट किया है, तो उसकी हेडिंग क्या होगी? 1 साल बाद ही उन कोठारी जी का मत था
कि शिक्षा और चरित्र निर्माण। मात्र 1 साल में उनका मत बदल गया और वहीं से हमारी शिक्षा, मैं मैं भी भारत का नागरिक हूँ, स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है। और वहीं से हमारी शिक्षा थोड़ा सा माइग्रेट हुई। 1 साल में ही जो जो शिक्षा आयोग का जो हेड था, जो मुखिया था, अगर उसका 1 साल में मत बदल जाता है तो अब सोचिए, वहीं से गैप क्रिएट हुआ। और आज द होराइजन ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। बहुत ही बहुत ही मार्मिक टॉपिक है ये, और आज की नीड है अपने को पहचानना, अपनी जड़ को पहचानना, अपने मूल को पहचानना। और जिस दिन हम अपने जड़ से, मूल से जुड़े रहेंगे तो ये गैप क्रिएट नहीं होगा। और कहीं ना कहीं हम कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, किसी का पहनावा देख के, किसी की भाषा देख के, किसी का वो देख के। और हमें अपने बच्चों में मजबूत एक संस्कार डालना होगा कि जो हमारा अपना है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा नेचर है, वो सबसे स्ट्रांग है। उनको उस पर घमंड करना सिखाना होगा कि जो हमारे पास है, जो मेरे भारत में है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और आप इसको एंजॉय करो, इसको पढ़ो, इसको जानो, इसकी परवरिश करो, इसका संरक्षण करो, तब हमारा देश और आगे जाएगा। क्या आपको लगता है कि तकनीकी के युग में रिश्ते को सहेजना मुश्किल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, रिश्ते तो और मजबूत हुए हैं। पहले था कि हमें अपने पिता से अगर 500 रुपया हॉस्टल की फीस मांगनी होती थी तो मेरा पोस्टकार्ड 1.5 महीने बाद घर पहुंचता था। और आज एक छोटा सा SMS व्हाट्सएप से हमारे पिताजी फोन पे ही मेरा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हेल्पफुल है, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना हो। रिश्तों को और ये तो रिश्ता का मजबूत करना है उसे ना, कि हम 1 1.5 महीने तक एक ताक में हैं कि मेरे पिताजी पता नहीं पैसा भेजे नहीं भेजे, और अब फिर वह एक सिंगल क्लिक पे पैसा आ जा रहा है मेरे खाते में। तो रिश्ते मजबूत हैं। हम निमंत्रण भेजते थे, पता चला वहाँ शादी हुई, विदाई हो गई, तब तक निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचता था। और आज व्हाट्सएप पे सुंदर वीडियो मैसेज पहुंच जा रहा है। तो रिश्ते तो मजबूत हुए हैं सर, टेक्नोलॉजी के चलते। हाँ, उसका यूटिलाइजेशन अपने बच्चों को सिखाना होगा। जैसे मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि जो देश विश्व में डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे शिक्षा बहुत मजबूत है। उन्होंने अपने ओरिजिन को शिक्षा के से जोड़ के पढ़ाया है, इसीलिए विकसित देश हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वच्छता का अभियान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप सिंपल बजट पे केवल चर्चा करिए, कितना पैसा अपने देश का स्वच्छता में खर्च होता है। हम अगर नर्सरी के बच्चे को शुरू से पढ़ाएं, भाई ठीक है, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज देना जरूरी है, वो साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत पढ़े, लेकिन अगर स्वच्छता भी वो पढ़ ले, ठीक है, दूसरों का सम्मान आदर करना भी पढ़ ले, तो बहुत सारे देश की समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी और अपना देश वास्तव में महान था और महान और महान हो जाएगा। हाँ जी, मेरा परिचय आज के दिन में तो सिंपल ये है कि मैं एक माँ हूँ। मैम आज आप स्कूल में क्या? मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश माध्यम के स्कूल होते हुए भी ये अपने संस्कारों से बहुत क्लोज है, और इस तरह के सेलिब्रेशन स्कूल को आपके जड़ से मिलाते हैं। इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर रूट्स, ताकि बच्चे भी वो अपने संस्कार को समझ सके। और पूरा वेस्टर्नाइज इंग्लिश मीडियम का स्कूल का मतलब होता है इंग्लिश आप जानिए ताकि आपके वर्क प्लेस पे वो काम आए, लेकिन संस्कार और आपकी जड़ें एकदम आपके देश से, आपके माटी से जुड़ी है। जिस तरह से सर भारतीय दौर की दुनिया में बच्चे माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, क्या किया जाए कि वो कम्युनिकेशन हो बाउंड बना? कभी कभी मुझे लगता है कि जब दूर जाते हैं लोग, तभी शायद उन्हें समझ में अहमियत आती है अपने माता पिता की। आप देखते होंगे जब भी विदेश जाते हैं बच्चे, वो ज्यादा हिंदुस्तानी होते हैं हमारे हिंदुस्तान में वाले रहने से। तो शायद ये उनको महत्व समझ में आएगा जब वो अपने माँ बाप से दूर रहेंगे, तो वो अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा सोचेंगे। उनको जब वो पता चलेगा, उनको वो कमी महसूस होगी वहाँ पे, तब उनको उसकी कीमत समझ में आएगी जो उन्हें अपने माँ बाप से। बच्चे संस्कार माँ के पैर जो माँ की ममता है उसको भूल जाए, तो क्या कानून विद्यालय में भी आपको ऐसा हो कि गुड मॉर्निंग के साथ वो संस्कार भी बच्चों और माँ पिता में दिया जाए? क्या मैं इस बात पे आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानती कि कॉन्वेंट में बच्चे भूल जाते अपने संस्कारों को। वहाँ भी उन्हें संस्कार आप, लेकिन हम
बहुत संस्कारों से ये बच्चों को अच्छी तरह समझाते हैं कि ये जो आप देखते हैं बर्गर एंड ये सब बस 1-2 दिन के लिए ही सही है। बाकी आपके माँ के हाथ का दाल, चावल, रोटी, दही यही बहुत स्वादिष्ट होता है। और माँ के पैर छुओ, गुड मॉर्निंग विश करो, ताकि तुम बाहर जाओ तो तुम ऐसे ना लगो कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा। बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम ऐसा बनाते हैं कि वो पालथी मार के ज़मीन पे भी खा सके, और जब वो राजा महाराजाओं या कॉर्पोरेट कल्चर में हो, तो वहाँ भी कंफर्टेबली अपने को एडजस्ट कर सके। अपनी माँ की कुछ एक यादें जो उस माँ की बातों से आप अच्छा सीखी, चाहे वो आज भी उनकी बातें याद आती हो, कुछ ऐसा आपके जीवन में आपके माँ के प्रति। और मेरी माँ से मैंने स्पिरिचुअल पूजा पाठ और स्पिरिचुअल होना मैंने अपनी माँ से पाया। कॉन्फिडेंस मैंने अपने पिता से पाया, और ह्यूमैनिटी और हम्बल होना ये भी मैंने गुण अपने पिता से ही पाया। और माँ, डांट डांट बहुत मिली, मार भी पड़ी है, लेकिन उसके साथ बहुत प्यार भी मिला है। और पता है जब मार पड़ी है तो मार खाने का काम ही किया था, इसलिए मार पड़ी थी। बड़े मैं कार्यक्रम कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, सिंपल था, बहुत अच्छा था। और जो आप कहते हैं ना कॉन्वेंट में जो हमें अपने संस्कारों से दूर लेते जा रहा है, तो ये आप देखे होंगे ये हमारे संस्कारों को पास लाने के लिए ही बना हुआ था, और बच्चों को ये समझाने के लिए कि माताएं हमारे लाइफ में वो जगह लेती हैं जो शायद ईश्वर के बाद उन्हीं का ये हो। मदर्स डे की शुरुआत कब हुई? आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट, लेकिन मदर्स डे ये अंग्रेजों का बना हुआ दिन है ना। मदर्स डे तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हर दिन है। तो कब शुरू हुआ? जब से एक माँ बनी, बच्चा हुआ, तब से मदर्स डे।